राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि केतारी कैसे लगाया जाता है और केतारी का खेती कैसे होता है। और दोस्तों, आपको केतारी का खेती नहीं करना है छोटा मात्रा में, यानी कि आप 2-10 डाढ़ ही लगाना चाहते हैं, 4-5 डाढ़ भी लगाना चाहते हैं केतारी का, तो आप घर पर एक बाल्टी में भी केतारी लगा सकते हैं। पर फिलहाल आप जब केतारी का रोपण करते हैं तो वो किस प्रकार से होना चाहिए और उसको लगाने के लिए कंटेनर किस तरह से होना चाहिए, वो डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जो है ये केतारी का भाग जो है, जो गांठ होते हैं जिसमें आँख होता है, ये आँख आप देख रहे हैं, ये आँख है। और ये आँख के सामने देखें, ये निकला हुआ भी है और इससे कई गुना ज़्यादा ये भी निकला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केतारी इसी तरह निकलता है। और इस तरह से जब हम रोपण करते हैं तो यहाँ पर 2-4 आँख बना हुआ भी रहता है। तो इसी में एक केतारी में 2-3 डाल निकल जाता है। एक गांठ यदि आप लगाते हैं इस तरह से तो बहुत ही बड़ा गांठ यानी केतारी का निकलता है। तो इस तरह से आप अपने घर में केतारी लाते हैं तो जो गांठ का भाग है, बीच वाला भाग, इतना ही टुकड़ा आपको लगाना है, गोटा केतारी नहीं लगाना है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये हल्दी का पानी में हम डुबा कर रखे हैं, यानी कि जो भी इसका बैक्टीरिया होगा वो खत्म हो चुका होगा। ये अब लगाने के लिए हम सुबह में इसे हल्दी के पानी में डुबा कर रख दिए थे और छुरी की मदद से आप बीच बीच वाला गांठ इस तरह से निकाल लें। रेत वाला जो चाकू होता है उससे आप कटिंग कर लें और इस तरह से आप काट कर हल्दी के पानी में 2-3 घंटा आप डुबा कर छोड़ दें। तो इस तरह से हम डुबा कर छोड़ दिए। अब इसे लगाने के लिए हमें एक बाल्टी की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें इस तरह से छोटा छोटा 6 इंची के गमले में हम लगाएंगे। 8 गो गांठ है। तो ये गांठ हम कैसे लगा रहे हैं वो देखें, और इस कंटेनर में हम किस तरह से छेद किए हैं। जैसे नर्सरी वाले छेद करते हैं अपने गमले में ढेर सारे, उस तरह से छेद किए हैं ताकि इसमें पानी ज्यादा मात्रा में नहीं रहे। इस तरह से आपको हॉल बनाना है। और केतारी लगाने का सबसे पहला नियम यही होता है कि पहले इसे हम सारा केतारी का इस तरह से अंकुरित कर लें, इस तरह से। तो अभी हम एक में हुआ है, सारा में इसी तरह से करेंगे। तो अभी हम इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी किस प्रकार से होना चाहिए, तो गोबर मिट्टी मिलाकर आप लगा दें। तो गोबर मिट्टी हमारा मिलाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हम सूखी हुई पत्ती लिए हैं, छेद हम इतना किए हैं। तो मिट्टी जो है हमारा, जब भी हम पानी दें तो हमारा पानी जो है छन कर गिरे। तो इसमें सूखी हुई आप लीप डाल दें। अभी पतझड़ का सीजन है और इसमें आपका सूखी हुई लीप, आपको कहीं जाना नहीं होगा, आपका घर में ही मिल जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर जो मिट्टी को हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से। इस तरह से डालने के बाद दूसरा में भी हम भर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हमें इस जगह को किस तरह से कवर करना है, ये देखें। इस तरह से ही लगाना है। अब यहाँ आँख है तो हमें इस तरह से लगाना है। 3 पीस करके एक गमले में डाल रहे हैं, इस तरह डालना है। बिल्कुल इसी तरह लगाना है हमें। और ऊपर से हमें मिट्टी नहीं देना है। हमें क्या करना है, जब हम पानी डालेंगे तो हमारा ये मिट्टी खुद ब खुद चारों तरफ बैठ जाएगा। आपको लगेगा 1-2 दिन के बाद, तो फिर आपको मिट्टी साइड साइड से दे देना है। जब इसका जड़ हमारा पकड़ ले तभी हमें देना है। अभी हमें क्या करना है, ये हल्दी का पानी जो हम इसमें डाले थे, यही हल्दी का पानी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। जो खेतों में केतारी लगता है इसी प्रकार से लगता है। और इसे हमें रखना है हल्की छन कर, धूप मिले इसे, पूरी सनलाइट में नहीं रखना है। खेत में क्या होता है कि वहां पर प्लास्टिक कवर कर देते हैं और पहले उसके ऊपर यही केतारी का जो बारीक किया हुआ केतारी का रस जो निकाला हुआ रहता है, उसका जो खोली बचता है उसी से पैक कर देते हैं, यानी कि ढक देते हैं। फिर उसके ऊपर प्लास्टिक डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, नमी बनाए रखता है, डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ता है, जिसके कारण से केतारी का पौधा बहुत ही आराम से उगता है। बिल्कुल यही प्रकार करना है। और जब आप मिट्टी में लगाएं, जब यहाँ पर इस प्रकार से 3 इंची 4 इंची का आपका पौधा उग जाता है, तब आपको एक बाल्टी में, बड़े बाल्टी में लगाना है। और उसमें आपको गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा रेत मिला के, मिट्टी मिला के आधा तिहाई इस तरह से मिलाकर लगा दें। आपके घर में केतारी फरेगा ही फरेगा। कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि केतारी जो रोकते हैं
तो कहते हैं गुड़ दे के केतारी नहीं रोपते हैं। पर दोस्तों क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ये क्वालिटी अच्छा क्वालिटी है। हम केतारी खुद घर में लाए थे खाने के लिए। ये लाल केतारी है। आपको लाल केतारी रोपना है या हरा केतारी रोपना है, या अपना चयन कर लें। और इसी प्रकार से आपको जो अच्छा लगे, मीठा लगे, वही केतारी आप रोपें। और यही प्रक्रिया है रोपने का। तो ये जानकारी आपको केतारी के बारे में जो दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।